बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सलमान दुरानी है। अभी मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी और उसके बाद बड़े मज़े का किस्सा मुझे याद आ गया। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, आपको भी मज़ा आएगा। एक ट्रेन में एक बड़े मियाँ सफ़र कर रहे थे, अच्छी उम्र के थे, सफ़ेद बाल थे, बाल पूरे थे, उनके गिरे नहीं थे और उनकी सफ़ेद हल्की हल्की दाढ़ी थी। उस ट्रेन के अंदर जिस डब्बे में वो सफ़र कर रहे थे पूरा डब्बा खाली था। उस डब्बे में ही अगले स्टेशन से चंद नौजवान लड़के चढ़े, जो टीनेज लड़के होते हैं ना, खुलबुले चिलबुले, वो लड़के चढ़े। इन टीनेज लड़कों ने शरारतें शुरू कर दी डब्बे में। वो बड़े में खामोशी से उनको देखते रहे। अचानक उनमें से एक जो सबसे तेज लड़का था उसने कहा कि यार इस शरारत को थोड़ा और बढ़ाते हैं, ये जो ट्रेन की चेन है ना इसको खींचते हैं ताकि ट्रेन रुके। तो लड़कों ने आपस में कहा ओ भाई पुलिस आ जाएगी, मुसीबत हो जाएगी। लोगों ने कहा यार 500 रुपये का तो जुर्माना है, दे देंगे। सबने अपनी अपनी जेबें चेक की। सबने, किसी ने 100 रुपये, किसी ने 200 रुपये इस तरह निकाल के जमा किए। और उस ग्रुप में जो सबसे ज़्यादा मुस्ताद लड़का था, चालाक लड़का था, जो उनका एक तरीके से लीडर भी था, उसके हाथ में वो पैसे रख दिए। तो एक 500 का नोट था और बाकी 2 50 के थे और बाकी 100 के नोट थे। तो ये टोटल जो इनके पास जमा था वो तकरीबन 1300 रुपये बने। 500 रुपये का तो नुकसान था, तो 1300 रुपये ज़्यादा थे। उन्होंने कहा कि यार 500 रुपये जो है उसको दे देंगे, बाकी जो पैसे हैं ना इससे आगे हम कहीं जब उतरेंगे ना तो होटल पे खाना वाना खाएंगे, पार्टी शार्टी करेंगे, मज़ा आएगा, कुछ खाएंगे पिएंगे। बड़े में खामोशी से सारा कुछ देख रहे थे। तो वो तमाम पैसे उस पूरे टोले का जो लीडर था उसके पास जमा हो गए थे। उन्हीं में जो सबसे तेज लड़का था, सबसे चालाक खबीस किस्म का लड़का था, उसने आपस में खुसुर फुसुर की। जो बड़े मियाँ ने सुनी, उसने कहा कि यार अगर कोई आएगा ना तो हम बुढ़े पे ना नाम लगा देंगे, इसको फंसाएंगे। जब ये बात खुसुर फुसुर हो रही थी कि हम बड़े मियाँ पे इल्ज़ाम लगाएंगे, तो बड़े मियाँ ने ये बात सुनी। उन्होंने आगे हाथ जोड़ के कहा कि खुदा के वास्ते मुझे क्यों फंसा रहे हो, मैंने क्या किया, इस तरह तो मेरे साथ ना करो। तो ये लड़के समझ गए कि बुढ़ा कमज़ोर है, इसको फंसाते हैं। ट्रेन की चेन खींची और ट्रेन को रोक दिया गया। थोड़ी देर में हाँफता टीटी आया, उसके साथ कांस्टेबल, उसके 3-4 सिपाही आ गए। इन्होंने कहा कि क्यों रोकी है ट्रेन, किसने रोकी है। इससे पहले कि वो बुढ़ा बच्चों को बोलता, सारे बच्चों ने एक जुबान होकर कहा कि इन्होंने रोकी है ट्रेन, इस बुढ़े ने रोकी है और इसने चेन खींची है। तो बुढ़ा जो पहले ही घबराया हुआ बैठा हुआ था, एकदम संभल के बैठा और उसने कहा कि हाँ मैंने खींची, मगर उसकी वजह थी, पूछ तो लो क्या थी। सिपाहियों ने पूछा क्या बात है, क्या मसला हुआ। उसने कहा कि मेरे पास 1300 रुपये थे, वो इन लड़कों ने छीन लिए हैं और उस लड़के की जेब में ये मेरे 1300 रुपये हैं, इसलिए मैंने ना ट्रेन की चेन खींची ताकि मैं इनको पकड़वा सकूं। और ये मुझे धमकियां दे रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पास क्या सबूत है इसके पास पैसे। कहने लगा कि उसमें एक 500 का नोट है, 2 50 के, बाकी सब 100 के नोट हैं। उस बच्चे की तलाशी ली गई, एज इट इज़ इतने ही पैसे उसी अंदाज में निकले जितना जो उस बुढ़े ने कहे थे। वो पैसे उस बुढ़े को दे दिएगा और इन सारे लड़कों को पकड़ के पुलिस ले गई। उन बच्चों ने जाते जाते उस बुढ़े को देखा तो उस बुढ़े ने अपने सफ़ेद बालों पे हाथ फेरा और इशारा किया। वो इशारा कुछ ऐसा था, शराब मैंने डायरेक्ट डीलर से नहीं ली बल्कि जीदा से ली है और जीदा डीलर से डील करता है, मेरा इस पर कोई कसूर नहीं है। ये स्टेटमेंट यही थी जो मैंने अभी पढ़ी है, स्क्रीन पर आप देख लें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।